हाय, वेलकम टू इंडिया लाइव विद सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बात कर रहे हैं अजीत सिंह परमार की। कमांडो अजीत सिंह परमार, सीआरपीएफ कमांडो, जो 13 या 14 तारीख को राजधानी से ट्रैवल करते वक्त अचानक गायब हो गए और उनकी बॉडी 2 दिन बाद उनके परिवार को बताया गया कि 15 तारीख को कि उनकी बॉडी मिली है। मध्य प्रदेश में एक जगह है आलोट, आलोट के पास ट्रैक में के बगल में उनकी बॉडी मिली। पोस्टमार्टम किया गया। पहले कहा गया कि पोस्टमार्टम किया गया है, फिर कहा गया नहीं किया गया, फिर फैमिली पहुंची, वहां बॉडी को बरी कर दिया गया था, यानी बॉडी को मिट्टी में वर्चुअली दबा दिया गया था। खोदा गया एक गड्ढा और उसके भीतर उनको उनकी बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। कोई बाकायदा किसी तरीके से एक जवान, क्योंकि वो एक कमांडो थे, उनको जिस तरह से उनकी इज्जत होनी चाहिए थी उस तरह से हुई नहीं। और ऐसा लगता है, जैसा परिवार बता रहा था, कि लावारिस समझ के बॉडी को एक गड्ढे में डाला, उस पर से मिट्टी डाल दी गई, यानी दफना दिया गया। और दफनाना भी एक तरीके से होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे सवाल उठे थे और तकरीबन उसी तर्ज पर अजीत सिंह परमार के डेथ पर भी कई सवाल उठ गए, क्योंकि अजीत सिंह परमार की डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हो गई। और इसीलिए परिवार को लगा कि जो पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम किया गया है, वो शायद ऐसे ही कह रही है, क्योंकि उनकी बॉडी को देखकर ऐसा लगा नहीं परिवार को कि इसमें से कोई विसेरा का सैंपल लिया गया या पोस्टमार्टम प्रॉपरली की गई। परिवार ने दोबारा डिमांड किया और उसके बाद एक पैनल बनाया गया और पैनल ने पोस्टमार्टम किया, यानी डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स बैठे और 3 डॉक्टर्स ने रतलाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम दोबारा से किया। दोनों रिपोर्ट मेरे पास है, यानी पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी थी, जो इनिशियल रिपोर्ट थी, जो इनिशियली पोस्टमार्टम किया गया। अब वो पोस्टमार्टम था किया गया था या जांच की गई थी बॉडी की, वो मालूम नहीं, लेकिन रिपोर्ट मेरे पास है और वो बताता है कि बॉडी की जांच रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कोई डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल के होंगे जिन्होंने बॉडी को देखा होगा और अपना कंक्लूजन उसके बेसिस पे दिया होगा। I hope I am visible and audible to all of you, because there was a confusion yesterday. First, let's confirm that. Am I audible and visible to all of you? Yes or no? Just confirm that first, and then I move ahead. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद पैनल की जब मांग की फैमिली ने, और फैमिली के मांग करने के बाद इसमें पैनल बिठाया गया और हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम दोबारा से किया गया। पहले सिविल हॉस्पिटल में, यानी आलोट सिविल हॉस्पिटल में किया गया था, बाद में रतलाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम, पहली पोस्टमार्टम जो थी वो 14 तारीख को की गई थी, क्योंकि आपको याद होगा 13 तारीख की रात 11 साढ़े 11 बजे उनकी आखिरी बातचीत अजीत सिंह परमार की उनके होने वाली पत्नी से हुई थी, और उसके बाद से उनका कोई कॉल नहीं आया, उनका कोई ट्रेस नहीं था। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बॉडी आलोट के पास एक जगह है, झुबरी, या मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, उस पुलिया के पास एक बॉडी मिली और वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब वो पोस्टमार्टम थी या जांच थी ये साफ नहीं है, लेकिन उसका बहरहाल सिविल हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम की गई। उसके बाद जब फैमिली ने मांग किया, जैसे मैंने बताया है, कि उसके बाद पैनल बिठाई गई और पोस्टमार्टम की गई। ये दोनों रिपोर्ट अब आए हैं। 14 तारीख को पहली पोस्टमार्टम की गई थी जो आलोट सिविल हॉस्पिटल में हुआ था, और दूसरी पोस्टमार्टम हुई जो मेडिकल कॉलेज में हुई, वो 17 तारीख को की गई। फैमिली के डिमांड करने के बाद उनके चाचा और उनके भाई, कजन, वो गए थे और उनके डिमांड करने पे दूसरी जो पोस्टमार्टम हुई वो 17 तारीख को रतलाम मेडिकल कॉलेज में। अब ये दोनों रिपोर्ट मेरे पास है और दोनों रिपोर्ट के फाइंडिंग्स भी मेरे पास। फाइंडिंग्स बेसिकली ये है कि अजीत सिंह परमार की जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट है, ऐसा दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये प्योरली एक एक्सीडेंटल डेथ है। अजीत सिंह परमार ट्रेन से गिरे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये एक सिंपल सा कंक्लूजन है दोनों ही रिपोर्ट का, कि ये जवान जो सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन 205 में काम करता था, वो बोध गया से चला, दिल्ली पहुंचा सुरक्षित, दिल्ली से उसने राजधानी पकड़ी और कोटा तक सब कुछ ठीक था। कोटा के बाद और रतलाम के बीच कुछ हुआ खाना खाने के बाद, क्योंकि डिनर की बात उसने कही थी अजीत सिंह परमार ने, और डिनर करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि वो सिगरेट पीने के लिए ट्रेन के गेट पे खड़ा हुआ, बैलेंस गड़बड़ हो गया और वो गिर गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हमें मालूम नहीं दरअसल इसमें है क्या, हुआ क्या उस दिन ट्रेन पे।
जो नेक्स्ट जानकारी मिली वो ये कि अगले दिन बॉडी 7:30 साढ़े 8 बजे रेल की पटरी के पास किसी ने उसको देखा और उसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई और फिर मैंने जैसे बताया कि पोस्टमार्टम वगैरह की प्रोसेस की गई और 5:15 बजे उनकी बॉडी को दफना दिया गया बगैर ये जाने कि वो कौन है। तो जो फाइंडिंग्स है पहले मैं बता दूं आपको थोड़ी से, उसके बाद हम इस पर आएंगे कि क्या इससे केस खत्म हो जाता है, क्या इससे फैमिली जो चाहती है वो हो जाता है, क्या फैमिली के सवालों का जवाब मिल जाता है। उनके मामा जी जो किशन भाई बरोद है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी बात करूंगा, मैं उनसे भी पूछूंगा कि अब फैमिली क्या करेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, विसेरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, विसेरा की जांच के लिए भेजा है मेडिकल कॉलेज ने, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पहले वो सुनिए, उसके बाद मेरे सवाल। ये अजीत सिंह परमार की मौत 13 तारीख को रात में या 14 तारीख को अर्ली मॉर्निंग के बीच कभी हुई है। जो पोस्टमार्टम किया गया सिविल हॉस्पिटल में, यानी आलोट सिविल हॉस्पिटल में, उसने क्या क्या कहा पहले मैं वो बताता हूं, बाद में जो मेडिकल कॉलेज ने क्या कहा वो बताऊंगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि सबको मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं इस वक्त। सो आई होप दैट आप लोगों को मेरी आवाज और ऑडियो और वीडियो दोनों मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत इस वक्त श्योर नहीं हूं रिस्पॉन्स देखकर कि आर दे गेटिंग my video audio or not. Just confirm whether you are getting my audio video or not, then we'll proceed with the questions so that I'm sure that if I'm reaching all of you. Just confirm that. Whoever is listening to me, kindly confirm if you are getting the audio and video of mine. If you are getting, then please do confirm because I'm just waiting. Clear, sir? Okay. Thanks, Annie. She's saying it's clear. Okay. So जो रिपोर्ट है, जो आलोट सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जो जांच की उसका जो रिपोर्ट है, पहले वो मैं बता दूं। अजीत सिंह परमार एक ग्रे टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर उन्होंने पहना हुआ था जब उनकी बॉडी पोल नंबर 745/19B और पोल नंबर 745/745/21 धुरिया ब्रिज है आलोट रेलवे स्टेशन के पास, तो धुरिया ब्रिज के नीचे के आसपास ये बॉडी उनकी मिली पोल नंबर 745/19B और पोल नंबर 745/21 के बीच, ये दोनों पोल के बीच उनकी बॉडी मिली। उन्होंने टी शर्ट ग्रे रंग की और ट्राउजर ब्लैक रंग का ट्राउजर पहना हुआ था। जिस शख्स की बॉडी मिली उसकी एज उम्र लगभग 30 साल बताई गई कि इस शख्स की उम्र 30 साल है और उम्र है इसकी। और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए 12:45 पर इसको भेजा गया। 12:45 के आसपास बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नवंबर 14 को सुबह सुबह भेज दिया गया और तकरीबन 3:30 बजे पोस्टमार्टम भी कर लिया गया। जो बॉडी मिली उसमें जो इंजरीज थी वो उसके हेड में बहुत ज्यादा इंजरी थी, एक हाथ में फ्रैक्चर था, मल्टीपल इंजरीज थी बॉडी में और चेहरे और वाइटल ऑर्गन्स में चोट थी अजीत सिंह परमार की। जिस डॉक्टर ने प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम किया उन्होंने जो रिपोर्ट में कहा उसमें ये ओपिनियन दिया, इन माय ओपिनियन द कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू शॉक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ हेड इंजरी विच सीम एक्सीडेंटल इन नेचर ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम रनिंग ट्रेन, यानी चलती हुई ट्रेन से गिरने के कारण जो उनको इंजरी हुई सिर में और बाकी जगह, उसके कारण उनकी मौत हुई। अजीत सिंह की मौत तकरीबन 6 से 18 घंटे पहले पोस्टमार्टम करने से 6 से 18 घंटे पहले उनकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया कि 6 से 18, यानी पहली वाली जो आलोट सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया था उसके मुताबिक पोस्टमार्टम से पहले 6 से 18 घंटे पहले उनकी मौत हुई। एक रिक्वेस्ट पैनल पीएम का अजीत सिंह परमार के चाचा ने किया था, शमत भाई परमार ने। उसके बाद यानी ये मेडिकल रिपोर्ट सिविल हॉस्पिटल के आने के बाद जब फैमिली वहां पहुंची, आलोट पहुंची,
उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनको लगा ये पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया है। तो फैमिली ने, उनके चाचा ने एक रिक्वेस्ट डाला फॉर पैनल पोस्टमार्टम। पैनल पोस्टमार्टम ये होता है कि एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बैठते हैं और वो पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी का। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट दिया, ये शमत भाई परमार हैं जिन्होंने, जो उनके चाचा हैं अजीत सिंह परमार के, वो और उनके कजन, इन दोनों ने एक रिक्वेस्ट दिया 16 नवंबर को। क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था कि जब ये लोग पहुंचे वहां, इन्होंने बॉडी को वहां से निकलवाया, एक्सह्यूम कराया, और बॉडी निकालने के बाद उसको दोबारा से, जस्ट वन सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो बॉडी को एक्सह्यूम किया गया, यानी बॉडी को निकलवाया गया, और उसके बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज में इसको पीएम के लिए भिजवाया गया। ये 16 तारीख को हुआ था। 16 तारीख को बॉडी को निकाला गया, एक्सह्यूम किया गया था, निकलवाया गया था, जहां उनको उसको दफना दिया गया था, और उसके बाद उसको वहां से भेज दिया गया रतलाम मेडिकल कॉलेज फॉर पीएम। इसका जो पोस्टमार्टम किया गया, यानी पैनल पोस्टमार्टम जो किया गया, वो किया गया 17 तारीख को। पैनल पोस्टमार्टम किया गया रतलाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, वो 17 तारीख को किया गया, 17 नवंबर को। और उसमें जो फाइंडिंग्स हुई वो ये है। पैनल ने बताया कि अजीत सिंह परमार की जो बॉडी में इंजरी है वो हेड इंजरीज है, और सिर के अलावा उनके चेहरे, हाथ और पांव, इन सब जगह चोट है, और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया, वो बताया डेथ ड्यू टू हेमरेज एंड शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरीज ऑन हिज हेड एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स along with multiple bone fractures। यानी उनके सिर पे चोट लगने से और उनके वाइटल ऑर्गन्स में चोट लगने से और मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने के कारण उनकी मौत हुई अजीत सिंह परमार की। जो चोट लगे थे, एक सवाल यह है कि क्या चोट उनके मौत से पहले लगी या इंजरी मरने के बाद की है। तो वो भी कंक्लूड किया कि ये इंजरी मरने से पहले की है, यानी जब अजीत सिंह परमार जिंदा थे तब ये इंजरी हुई है। इन इंजरीज के कारण उनकी मौत हुई। जो डेथ का मैनर है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये अननेचुरल है, और विसेरा कलेक्शन के बाद विसेरा को जांच के लिए भेज दिया। ये पोस्टमार्टम में बेसिक बातें, डिटेल नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम एक मेडिकल प्रोसेस का हिस्सा होती है और उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो एज अ जर्नलिस्ट मैं नहीं समझता हूं, वो डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और कल मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है, क्योंकि उनको मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेफर किया है, दोनों ही वो स्टडी कर रही हैं, और कल वो आगे बताएंगी कि इसके डिटेल्स क्या क्या है। मतलब इसमें जो पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें ऐसा कुछ है जिससे पता चले कि ये फाउल प्ले इंडिकेट करता है। लेकिन जो बेसिक बातें हैं दोनों पोस्टमार्टम की, वो मैंने आपको बताई। एक जो अलोट सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया, और दूसरा जो मेडिकल कॉलेज में किया गया। मेडिकल कॉलेज में जो पोस्टमार्टम किया गया उसने बहुत सलीके से किया है। रिपोर्ट अगर देखेंगे वो बहुत डिटेल है, और वो रिपोर्ट डॉक्टर रिव्यू कर रही हैं। जब वो कंप्लीट कर लेंगी तो कल आकर हमको बताएंगी क्या स्टेज बाय स्टेज उस रिपोर्ट में कहा गया है। उस रिपोर्ट में सारी चीज की फाइंडिंग है। तो मेडिकल कॉलेज, रतलाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो डिटेल्ड है, और जो आलोट सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है वो डिटेल नहीं है, वो कर्सरी है। और दोनों ही ये कंक्लूड करते हैं कि अजीत सिंह परमार की मौत गिरने के कारण हुई, चोट लगने से हुई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए उनके सिर, चेहरे और बाकी ऑर्गन्स में, मल्टीपल मतलब लाइफ कॉजिंग इंजरीज थे, और उसके कारण उनकी मौत हुई। ये तो एक बेसिक कहानी है। लेकिन क्या हम इसको मान लें? क्या इससे कहानी खत्म हो जाती है? क्या पता चल जाता है हमको कि अजीत सिंह परमार के साथ 13 या 14 तारीख को राजधानी एक्सप्रेस में क्या हुआ? क्या ये एक्सीडेंट है, इसको मान लिया जाए? कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं और वो मैंने उठाए। आप लोग सुनिए, उसके बाद उनके जो मामा जी हैं वो भी जुड़ेंगे और मैं उनसे भी बात करूंगा इस पर कि आखिर उन लोगों का कहना क्या है।
क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में ये बहुत सिंपल सा केस नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी विसेरा रिपोर्ट इस वक्त नहीं आई है। विसेरा रिपोर्ट ये बताएगी कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं दी गई थी अजीत सिंह परमार को जो उनको, जिससे वो बेहोश हो गए। क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी फियांसे को बताया था कि मैंने खाना खाया है और अब मुझे नींद बहुत तेज आ रही है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। उसके बाद ये कहा गया कि अजीत सिंह परमार सिगरेट पीने के लिए गए और गेट से गिर गए। जूता भी नहीं पहना हुआ था अजीत सिंह परमार ने, क्योंकि जूता उनके बर्थ के नीचे रखा हुआ था, सामान भी पड़ा हुआ था उनका वहीं पर। ताज्जुब यह है कि किसी भी पैसेंजर ने ये अलर्ट नहीं किया किसी भी स्टेशन को कि ट्रेन उसके बाद रतलाम रुकी, उनको वडोदरा उतरना था, दिल्ली से ट्रेन चली थी, कोटा तक सब कुछ ठीक था, ट्रेन रतलाम रुकी। अगर वो गायब थे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो कोटा और रतलाम के बीच हुआ, अगर अजीत सिंह परमार का एक्सीडेंट हो गया था और अजीत सिंह परमार 50 नंबर बेड पे थे, बर्थ पे थे B5 में, और 49 नंबर बर्थ पे भी कोई था, तो फिर रतलाम में ये बात हाईलाइट करनी चाहिए थी कि इस बर्थ का पैसेंजर नहीं है। चलिए, पैसेंजर ने नहीं किया। इस ट्रेन में टीटी भी होगा, इस ट्रेन में ट्रेन सुपरवाइजर भी होगा, कोच अटेंडेंट भी होगा। अगर कोई पैसेंजर गायब हो जाए, चलिए रात की बात है, मान लिया कि किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन रतलाम में तो लोग उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं, तो फिर कैसे किसी ने नोट नहीं किया कि अजीत सिंह परमार गए कहां? वो पैसेंजर 50 नंबर का पैसेंजर गया कहां? केवल यही क्वेश्चन नहीं है, जो पोस्टमार्टम को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं वो ये। पहला क्वेश्चन, जो पहला पोस्टमार्टम है जो सिविल हॉस्पिटल में किया गया है, और इन चीजों को ध्यान से आप लोग सुनिए। आलोट सिविल हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम किया गया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कोबरा कमांडो, सीआरपीएफ कोबरा कमांडो अजीत सिंह परमार की जो पहली पोस्टमार्टम की गई सिविल हॉस्पिटल में, उसमें लिखा गया कि वो धर्म से हिंदू हैं। यानी उस पोस्टमार्टम को अगर आप देखेंगे तो उस पोस्टमार्टम में ये नोटेड है अनआइडेंटिफाइड बॉडी, और वो धर्म से हिंदू, उम्र तकरीबन 30 साल, बॉडी अनआइडेंटिफाइड, पहचाना नहीं गया है, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन जो जाति है वो हिंदू, धर्म उसकी हिंदू। उसके बाद ये कहा गया कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी लाई गई, पुलिस लेकर आई। अब मेरा सवाल ये, अगर ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, तो फिर कैसे पता चला हिंदू है? ये कैसे पता चला? अगर बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी तो ये कैसे पता चला कि हिंदू है? दूसरी बात, अगर ये हिंदू है तो फिर इनको दफनाया क्यों गया? हिंदू रीति से तो दफनाया नहीं जाता, किसी भी हिंदू को दफनाया नहीं जाता है, तो फिर इनको किस बेसिस पे पुलिस ने दफना दिया? छोड़िए कि ये कोबरा कमांडो हैं, सीआरपीएफ में काम करते हैं, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के की शान है, ये सारी बातें बाद में, क्योंकि उस वक्त शायद पुलिस को मालूम नहीं था कि ये कौन है। लेकिन आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये हिंदू है? आपको पता कैसे चला? एक सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस को ये बात पता कैसे चली कि अजीत सिंह परमार की वो बॉडी जो अनआइडेंटिफाइड थी वो हिंदू है? ऐसा कहां लिखा हुआ था? यानी कोई ना कोई ऐसी चीज थी, कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिससे उनको पता चला ये शख्स हिंदू है। अगर ये शख्स हिंदू था और उनके पास डॉक्यूमेंट्स थी तो फिर इसकी आइडेंटिटी क्लियर थी। तो अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी तो फिर यह भी क्लियर नहीं था कि हिंदू है। और अगर आइडेंटिटी क्लियर थी तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? और अगर आपने किसी भी तरीके से पता कर लिया, आपके मेडिकल साइंस ने बता दिया, आपके एक्सपीरियंस ने बता दिया कि हिंदू है, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, तो फिर आपने दफना कैसे दिया? और अगर सिविल हॉस्पिटल में ऐसा डॉक्टर था जो पोस्टमार्टम कर सकता था, तो फिर वही आलोट सिविल हॉस्पिटल अजीत सिंह परमार की बॉडी को 4 दिन रख भी सकता था, या रतलाम मेडिकल कॉलेज भेज भी सकता था प्रिजर्व करने के लिए। उसको दफनाने की क्या जरूरत थी? दफनाया क्यों गया बॉडी को? बहुत सिंपल सा सवाल है। पोस्टमार्टम क्या कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, विसेरा रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा। लेकिन मान लिया जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही भी है, तब भी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अजीत सिंह परमार की मौत एक एक्सीडेंट है और उनकी बॉडी अनआइडेंटिफाइड मिली। तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी की धर्म कैसे आपने पता कर लिया?
और अगर धर्म पता किया तो फिर आपने उसको लावारिस समझ के उसको दफन कैसे कर दिया? उसके बाद आपके पास अगर कैपेबिलिटी थी पोस्टमार्टम कराने की सिविल हॉस्पिटल में, तो फिर आपने सिविल हॉस्पिटल में उसको प्रिजर्व क्यों नहीं किया 4 दिन तक? फैमिली आके आइडेंटिफाई कर लेती। लेकिन आपने एक कोबरा कमांडो की इस तरह से, इसको बेइज्जती कहेंगे, ये बेइज्जती की कि आपने उसको एक गड्ढा खोद के उसको डाल दिया और उसमें मिट्टी डाल दी। ये कहानी खत्म कर दी वहीं पर। अजीत सिंह परमार के मामा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, किशन बराड़। पहले मैं उनका नाम करेक्ट कर दूं, एक सेकेंड। किशन, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। एक किशन भाई बराड़ हैं जो उनके मामा जी हैं, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं उनको जोड़ के बाकी सवाल लेता हूं। यस किशन भाई, ये बताइए कि जब पहले एक एक करके जाते हैं, जो पहला रिपोर्ट है जो अलोथ सिविल हॉस्पिटल ने एग्जामिनेशन किया, वहां के एक डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया और उसमें ये सामने आया कि ये एक अनआइडेंटिफाइड 30 साल के शख्स की बॉडी है और बाकी डिटेल्स उन्होंने दिया। और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो लिखा वो तो मैंने बता दिया कि ट्रेन को गिरने से हुई या चोट लगने से हुई, वो एक अलग चीज है। मैं ये जानना चाहता हूँ रिपोर्ट में लिखा हुआ है, एक एक करके सवाल पे आऊंगा। पहला सवाल जो उठता है वो ये कि उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये शख्स हिंदू है। ये कैसे पता किया उन्होंने कि ये शख्स हिंदू है? कैसे पता चला अजीत सिंह परमार जो अनआइडेंटिफाइड थे वो हिंदू थे? ये कैसे पता चला होगा? आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही उनको, कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट इशू होगा शायद, कनेक्टेड नहीं है। ओके, उनको दोबारा कनेक्ट होने दीजिए, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। तो पहला सवाल तो ये कि किस बेसिस पे ये पता चला कि ये हिंदू शख्स है, और अगर हिंदू शख्स का आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया तो इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि अजीत सिंह परमार का पर्स गायब है, उनके 4 क्रेडिट कार्ड गायब है, उनके आईडी कार्ड, सीआरपीएफ वाला आईडी कार्ड गायब है, उनकी घड़ी गायब है। ये चारों में से 3 चीज तो ऐसी जरूर है जो आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर देती है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अजीत सिंह परमार की बॉडी को अगर आपको पता चला हिंदू है तो फिर आपने उसको दफनाया क्यों? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल गया था आइडेंटिटी का, चाहे क्रेडिट कार्ड मिला हो, चाहे आपको उनकी आई कार्ड मिली हो, चाहे उनकी घड़ी मिली हो, कोई भी चीज मिली हो, कोई भी डॉक्यूमेंट मिली हो, पर्स मिला हो, फिर आपने किसी और स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को अलर्ट क्यों नहीं किया? आपने उनकी फैमिली का इंतजार क्यों नहीं किया? चौथा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि ही डाइड ड्यू टू इंजरी कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रेन। ये कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये इंजरी, वो की जो मौत है वो उन इंजरी के कारण हुई, चोट के कारण हुई जो ट्रेन से गिरने के कारण उनको लगी। अगर ऐसा था तो फिर ये गारंटी कैसे कि अजीत सिंह परमार खुद गिरे या उनको गिरा दिया गया? ये एक्सीडेंटल डेथ था या इसमें कोई साजिश थी? ये भी तो हो सकता है किसी शख्स को गिरा दिया जाए। जो चोट लगी है अजीत सिंह परमार को वो बहुत ज्यादा गहरी है, सिर पे, चेहरे पे, हाथ पे, बाकी जगह। अगर कोई शख्स गिरता है तो वो उसको चोट जरूर लगती है लेकिन शायद इतनी गहरी नहीं। लेकिन अगर किसी को गिराया जाएगा तो पहले तो वो गिरने का प्रेशर है, उस पर से जो धक्का मार रहा है उसका प्रेशर है, तो उसको चोट और ज्यादा लगेगी। अब ये गारंटी आप कैसे करेंगे कि अजीत सिंह परमार एक्सीडेंटली गिर गए थे? अजीत सिंह परमार को गिराया नहीं गया था ट्रेन से, ये कैसे प्रूव हो? क्योंकि पोस्टमार्टम कहता है कि चोट लगने से मौत हुई। चोट तो दोनों ही सूरत में लगेगी, या तो गिरा दिया जाए तब भी और कोई शख्स गिर जाए तब भी, दोनों ही सूरत में चोट लगी। अब ये प्रूव कैसे होगा कि अजीत सिंह परमार, कमांडो अजीत सिंह परमार की मौत चोट लगने से तो हुई, लेकिन वो चोट उनके गिरने, एक्सीडेंटली गिरने से हुई या उनको गिरा दिया गया? अजीत सिंह परमार सिगरेट नहीं पीते थे, ये फैमिली कह रही है, और बात घूम फिर के यहीं आ जाएगी। अजीत सिंह परमार अगर सिगरेट नहीं पीते थे तो फिर वो गेट खोलने के लिए क्यों जाएंगे? वो राजधानी में ट्रेन पे गेट खोलने के लिए क्यों जाएंगे?
अगर वो सिगरेट ही नहीं पीते थे। ये तो गेट तभी खुलेगा जब कोई शख्स उनको धक्का मारना चाहता है, क्योंकि अगर कोई सिगरेट नहीं पीता, और राजधानी में तो वैसे भी अलाउड नहीं है, तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि 12 बजे जाकर हवा खाने के लिए ट्रेन का गेट खोल देगा। कोई नहीं करेगा। ये तो तभी खुलेगा जब कोई खोलना चाहता है या खोला गया हो अजीत सिंह परमार को धक्का देकर गिरा देने के लिए, ये तभी खुलेगा। ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। मेरा कहना है ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी है कि इन क्वेश्चंस को रूल आउट करना जरूरी है। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देने से शायद बात खत्म नहीं होगी, आपको उसको और आगे ले जाना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए कि वाकई ये एक्सीडेंट है। केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये एक्सीडेंट तय नहीं होता है, ये प्रूव नहीं होता है कि एक्सीडेंट है। किशन भाई, आपको आवाज आ रही है? वो कनेक्ट तो हो रहे हैं, कुछ सिग्नल का इशू है, बार बार कनेक्ट हो रहे हैं और बार बार वो सिग्नल मिल नहीं पा रहा है। ही इज कमिंग, कनेक्टिंग, बट वो बात नहीं हो रही। एनीवे, लेट हिम कम। The postmortem report said that he died due to multiple injuries caused by falling off from the train. If so, then Ajit Singh Parmar never used to smoke. अगर वो स्मोक भी नहीं करते थे और वो गेट पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अपने होने वाली धर्मपत्नी से बात भी की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि मुझे चक्कर आ रहा है। जिस शख्स को चक्कर आ रहा है वो क्यों जाएगा गेट पर? जो शख्स को नींद आ रहा है, जिस शख्स को नींद आ रही है, वो क्यों जाएगा गेट पर? जो सिगरेट नहीं पीता वो क्यों जाएगा गेट पर? ये साबित करना बहुत जरूरी है कि अजीत सिंह परमार के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक महज हादसा था, यानी एक्सीडेंट था। और उसके लिए ये प्रूव करना जरूरी है कि अजीत सिंह परमार गिरे भी अगर, तब भी वो खुद गिरे या उनको गिराया गया, चोट दोनों ही सूरत में ऐसे ही लगेंगे। ये कहना कि अजीत सिंह परमार की मौत सिर्फ एक्सीडेंट है, वो तो तब जब आपने ये साबित कर दिया हो कि अजीत सिंह परमार को धक्का नहीं दिया गया था, वाकई अजीत सिंह परमार सिगरेट पीने के लिए वहां खड़े थे। इसके विटनेसेस चाहिए। पहली बात तो ये साबित करना होगा कि अजीत सिंह परमार सिगरेट पीते थे। अगर मान लीजिए पीते भी थे, एक बात कह रहे हैं, तब भी आपको विटनेसेस के साथ ये साबित करना पड़ेगा कि अजीत सिंह परमार वहां खड़े थे। या तो कोच का अटेंडेंट या कोई पैसेंजर जिसने देखा हो। इसके लिए उन सारे 32 या 36 पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे थे उस दिन, उनसे बात करनी पड़ेगी। जितने भी जो कोच का अटेंडेंट है और जितने भी स्टाफ हैं जो ट्रेन में चल रहे थे, उनसे बात करनी पड़ेगी, खास करके कोच अटेंडेंट और अगर कोई केटरिंग का स्टाफ है तो। तीसरा, आपको हर सीसीटीवी फुटेज देखना पड़ेगा कि इससे पहले किसी स्टेशन पे उतर के, क्योंकि कोटा में 25 मिनट 20 मिनट ट्रेन रुकती है, तो क्या बाहर अजीत सिंह परमार ने सिगरेट पिया? क्योंकि अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है और वो सिगरेट पीने की आदत ऐसी है कि ट्रेन में भी वो सिगरेट पी सकता है, तो आमतौर पर ट्रेन रुकने पे, वो भी उस स्टेशन पे जहां 20 से 25 मिनट ट्रेन रुकती है, वहां वो उतरकर सिगरेट जरूर पिएगा। और क्योंकि हर स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, तो आप उनको चेक कीजिए कि क्या अजीत सिंह परमार कोटा स्टेशन पे, जहां ट्रेन 20 से 25 मिनट रुकती है, क्या वहां पर वो सिगरेट पी रहे थे स्टेशन पे या नहीं। केवल ये कह देना कि ट्रेन में वो सिगरेट पी रहे थे, उससे कुछ भी साबित नहीं होगा। किशन, आपको आवाज आ रही है किशन भाई? हाँ जी, आ रही। ओके, मैं पहले भी कोशिश कर रहा था आपसे बात करने की, लेकिन शायद आप तक आवाज नहीं जा रही थी। पहला सवाल ये है मेरा, ये कैसे साबित होगा किशन, और कैसे साबित हो गया जब बॉडी आइडेंटिफाइड थी? आप लोग को भी बताया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि बॉडी की पहचान नहीं हो पाई। एक ग्रे रंग का टी शर्ट पहना हुआ था और एक काले रंग का पैंट। फिर ये कैसे पता चला कि ये बॉडी एक हिंदू की है? ये कैसे पता चला? वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन यहाँ जाके यही बताया था जो थाना अलॉट के थाना के जो है पीएसआई, इनको बताया कि आपने ये कैसे मान लिया कि ये हिंदू नहीं है? नहीं, बोले हिंदू है। तो फिर आपने क्यों इनको दफन कर दिया? पहला तो हमारा ये सवाल था इनके साथ। नहीं, पहले नहीं, मैं आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। पहले सवाल ये, कोई ऐसी चीज थी क्या अजीत सिंह परमार की बॉडी में जिससे पता चले कि हिंदू है? कोई ऐसा टैटू, कोई ऐसा नाम? हाँ, टैटू था। टैटू, हाँ, टैटू था। टैटू क्या लिखा था? टैटू पे क्या लिखा? टैटू में नहीं, वो वैसे तो कोई हिंदू नाम नहीं लिखा था, लेकिन टैटू तो था इनके ऊपर। लेकिन क्या टैटू था, वही जानना चाहता हूँ, क्या था वो टैटू?
और कहाँ पे था? हाँ, हाथ पे, यहाँ पे बनाया हुआ था टैटू। हाँ, क्या टैटू था? कोई डिजाइन था? कुछ डिजाइन ही था, था। नाम था, क्या नहीं था? नहीं, डिजाइन था। डिजाइन था। कोई किस चीज का डिजाइन था, कोई अंदाज? ऐसे ही कुछ था या कोई स्पेसिफिक डिजाइन बनाया था? वो तो नहीं, वो आजकल के लड़के जो बनाते हैं ना, वो ऐसी कुछ डिजाइन थी। कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि ये पता चल सके कि वो हिंदू है, ऐसी कोई टैटू नहीं थी? नहीं, ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं था। ऐसा आइडेंटिफाइड नहीं था, यानी वो टैटू इंडिकेट नहीं करता कि हिंदू है। तो हाँ फिर कौन से इन्वेस्टिगेशन ने, ये सवाल उठेगा, कौन से इन्वेस्टिगेशन ने मध्य प्रदेश पुलिस को बता दिया कि ये हिंदू है, जो बॉडी मिली है ये हिंदू की है? ये कैसे पता? हाँ, वो तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। जो पहले 14 तारीख का पीएम रिपोर्ट भेजा है, और 17 तारीख का भी भेजा है, वही कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये हिंदू है या तो कोई नहीं, मेंशन किया है। आना मेंशन आना। किया, अच्छा, किया मेंशन है, किया, अच्छा वही तो ठीक मैं है। बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जो लेकिन आलोट सिविल हॉस्पिटल में जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं है वो जांच है, हाँ उसमें लिखा हुआ है हिंदू। तभी तो ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल जो मैं उठा रहा हूँ इसीलिए उठा हाँ, रहा तो हूँ कि इनको इनको उसमें लिखा पहले, हुआ है हिंदू। ये हाँ कैसे इनको, पता चला? पुलिस ने कैसे बताया उनको कि ये हिंदू की बॉडी है? वो तो पुलिस जाने, लेकिन इनको अगर पता चल गया तो फिर दफनाया क्यों, यस, यही सवाल सेकंड है सवाल हमारा। यही आता है। अगर आपको पता चला, नहीं आप देखिए किशन, बहुत छोटी सी बात है, अगर आपने जांच से ये पता कर लिया किसी को कि ये हिंदू है, इसका मतलब आपको आइडेंटिटी पता थी उसकी। आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिला होगा, क्योंकि आप ही ने कहा कि उनका आई कार्ड गायब है, उनके क्रेडिट कार्ड गायब है, उनका पर्स गायब है, उनकी घड़ी गायब है। तो हाँ किसी ना किसी चीज से इनको पता चला होगा उसकी आइडेंटिटी, तभी तो इन्होंने हिंदू लिखा। अरे हिंदू कैसे लिख देंगे? वो मुस्लिम भी तो लिख सकते थे, क्रिश्चियन भी तो लिख सकते थे, हिंदू ही कैसे लिखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट? और क्यों लिखा? और उसके बाद हिंदू मान के भी उसको दफना दिया। हाँ, यही सवाल है, वो हमने यही पूछा था। लेकिन हमें तो लगता है कि इनको, इनके जेब में से इनका वॉलेट तो रहता, हर बार रहता था। और मैं भी ये समझता हूँ कि कोई ट्रेन से अगर जाता हो तो अपना कीमती वॉलेट तो कहीं रख कर नहीं जाता ना। कहीं अगर बाथरूम भी गया कोई आदमी तो अपने पास ही रखता है, टिकट या तो टिकट और वॉलेट तो इनके पास होगा ही। फिर इन्होंने कैसे कर दिया पता नहीं है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश पुलिस से जांच में ये पता करना जरूरी है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने किस बेसिस पर ये कंक्लूड किया कि एक हिंदू की बॉडी है, और वो पर्स, वो सामान कहाँ गए? क्योंकि हो सकता है कि वो चीजें मिली हों, लेकिन क्योंकि केस को निपटाना था, पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको लिख दिया हिंदू और उन्होंने कर दिया। सेकंड सवाल अब ये उठता है जो जांच का विषय है कि अगर वो हिंदू था तो उसको दफनाया क्यों गया? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है किशन की चोट लगने से मौत हुई, ट्रेन से गिरने से जो चोट लगी उसके कारण मौत हुई। क्या आप लोगों का मानना है कि जो ट्रेन से गिरे अजीत सिंह परमार, क्या वो नेचुरल है, या उसमें भी आपको शक है? जो ये फाइंडिंग है इस पर भी आपको शक है? नहीं, इस पे पूरी हमें शक है कि इनको या तो धक्का लगाया है, अनकॉन्शियस करके धक्का लगाया है। और इस पीएम रिपोर्ट में भी आया है पूरा कि जो मरने से पहले ही पसली टूटी हुई, फ्रैक्चर जो हुआ वो भी मरने से पहले हुआ है। मतलब कि इनको या तो किसी चीज खिला पिला के फिर धक्का मार दिया है। और अगर रही बात इन्होंने एक्सीडेंट ही करा है, तो अगर धक्का मारे तो भी एक्सीडेंट ही होगा ना। ट्रेन से कोई धक्का करेक्ट। मार दे तो भी एक्सीडेंट का ही सिम्टम आएंगे। तो हमारा ये मानना है कि साबित नहीं हो इनको पाएगा, इनको ट्रेन, ये ये साबित ट्रेन नहीं हो में तो पाएगा कि हमारी ये मांग आदमी ये है खुद कि, गिरा या किसी ने गिरा दिया। हाँ हमारी मांग ये है कि ट्रेन में जितने भी सफर कर रहे थे, जितने लोग थे, रेलवे पुलिस के जितने लोग थे, इनकी पूछताछ की जाए तो कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा ही, 100% मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने शुरू से ही कहा कि उस ट्रेन के 49 नंबर बर्थ पे एक शख्स था जो रतलाम उतर रहा था, राइट? हाँ हाँ अगर कोई आदमी, अगर कोई पैसेंजर एक्सीडेंटली गिर जाता, तब तो कोई ना कोई ये बात रतलाम स्टेशन पे बताता, कोई ना कोई, कि ये आदमी चल के वहां गया और 1-1.5 घंटा हो गया वो लौटा नहीं है और कहीं पर है भी नहीं। हाँ। और एक बात यह है कि रतलाम स्टेशन पे पैसेंजर जितने उतरे हैं, तो जो टीसी का होता है तो हर हर स्टेशन पर वो आकर पता करते हैं कितने लोग हैं, कहाँ पेशेंट है। तो तो इनको तो रतलाम पता चल में गया होगा पहले इस टाइप किसी में। को बताया नहीं, बाद में वहां पे पैसेंजर चढ़े होंगे और उतरे होंगे, टीटी गया होगा बर्थ पे, टीटी ने चेक किया नहीं किया, कुछ भी पता नहीं। हाँ, तो ऐसे थोड़ा होता है। राजधानी एक में तो पूरा
हर स्टेशन पर ये लोग उतरते, जितने उतरते हैं इनका पता लगाते, कोई आदमी उतरा चढ़ा नहीं, वो तो पता करते ही है। बर्थ कितना खाली, इनको एक फॉर्म भी भरना पड़ता है हर स्टेशन पर, कितने बर्थ खाली है। यस, यस, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई बर्थ खाली जा रहा है तो वो नोट करना पड़ता है कि ये बर्थ खाली क्यों है। और अगर मान लीजिए कोई आदमी नहीं है तो सिक्योरिटी चलती है। सिक्योरिटी चेक क्या कर रही थी फिर सिक्योरिटी चलती क्यों है ट्रेन में? हाँ, वो जो आरपीएफ के जो जवान होते हैं वो भी हर एक डिब्बे में घूमते रहते हैं, इनको तो पता लग ही जाता है कोई एक आदमी और गायब। क्वेश्चन, आप लोगों ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक उनकी जो फियांसे हैं उनसे उनकी बात हुई थी 11 बजे और 11:30 बजे। उन्होंने कहा था कि उनको चक्कर आ रहा है और उनको नींद बहुत ज्यादा आ रही है ना? हाँ, अगर ऐसा था, अगर ऐसा था तो कोई आदमी चक्कर आते हुए नींद के कारण गेट पे तो जाएगा ही नहीं ना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो वो बाहर क्यों जाए, को नींद आती हो तो वो सो ही जाते हैं ना। करेक्ट। नींद जिसको आती तो है फिर वो, ऐसे में कोई कैसे चक्कर मान ले आता है वो भी कि सो। अजीत सिंह परमार उस नींद की हालत में चक्कर आते हुए सिगरेट पीने के लिए गेट पे चले गए? ये कैसे कोई डाइजेस्ट करेगा? ये बात कोई डाइजेस्ट करेगा? वो तो बनाई हुई बात है, हम तो ये पक्का मानते हैं कि इनको कुछ खाने पी में कुछ मिला दिया है और अनकॉन्शियस करके फिर इनको ट्रेन से फेंक दिया है, बस यही है। मारकर या तो कैसे भी फेंका है, बाहर फेंका है, वो अपने आप गिरा नहीं है, ये तो पक्का है। ओके। विभाष शाह भी जुड़े हमारे साथ। विभाष, आपने आपने सुना मैंने जो बताया, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं किशन भाई से भी बात कर रहा हूँ। किशन भाई उनके मामा जी हैं अजीत सिंह परमार के। कई सारे सवाल उठ रहे हैं इसमें। जो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सिंपल कहती है कि दिस इज अ केस ऑफ एक्सीडेंट, ही डाइड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम द ट्रेन, ये वो कहती है। लेकिन ये प्रूव कैसे होगा कि ट्रेन से गिरना नेचुरल था या पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी था? उनको धक्का मारा गया या वो खुद गिर गए, ये कैसे प्रूव होगा? सुनील, वो थोड़ा टफ है वैसे, लेकिन क्या हो सकता है कि जो इंजरीज हैं, जो जिस तरीके की इंजरीज हैं, इनफैक्ट इट वुड हैव बीन गुड अगर हम किसी डॉक्टर को अगर लाते इस पैनल पे और ये पोस्टमार्टम को अगर वो एनालाइज करते, जो देखिए हम लोगों का रेफर कर दिया, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर सोनिया आचार्य को भेजा गया है। शी इज स्टडीइंग इट, शी विल बी कमिंग एंड स्पीकिंग ऑन दिस टुमारो। बट अभी जो कुछ दिख रहा है उसके मुताबिक बहुत साफ है, इंजरीज बहुत गहरी हैं। इंजरी सिर पे है, चेहरे पे है, हाथ पे है, एब्डोमेन यानी स्टमक पे है, पांव पे है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें, और वो इम्पैक्ट कर रही हैं उनके डेथ को, यानी उसी के कारण उनकी डेथ हुई। लेकिन बात घूम फिर के वहीं पर जाएगी कि अगर वो सिगरेट नहीं पीते थे तो गेट पे क्यों जाएंगे? उनकी जो होने वाली पत्नी है उनका कहना था कि उनको चक्कर आ रहा था, उनको नींद आ रही थी। कोई शख्स नींद आते हुए, चक्कर आते हुए गेट पे क्यों जाएगा? उसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने जूता नहीं पहना होता तो कोई आदमी खाली पांव क्यों जाएगा? और वो रात में राजधानी में अलाउड ही नहीं है गेट खोलना। तो ऐसे में अगर कोई शख्स गेट खोलेगा तो कोई ना कोई आगे टोक देगा और पैसेंजर में से किसी को पता ही नहीं चला। ये 5 चीजें हैं जो इसको सस्पिशियस बना देती हैं। तब ये गारंटी कैसे कि ये खुद गिरे एक्सीडेंटली या इनको किसी ने धक्का मार के नहीं दिया? जैसा किशन कह रहे हैं, हो सकता है उनको जबरदस्ती नींद की कोई चीज दे दी गई और उनको धक्का मार दिया गया। इम्पैक्ट तो फिर भी सेम होगा, बल्कि ज्यादा होगा। अगर धक्का मारेंगे तो डबल प्रेशर के साथ चोट लगेगी क्योंकि वो पुश कर रहा है, और अगर नेचुरली गिरेंगे तो चोट कम लगेगी बिकॉज वो नेचुरली एक्सीडेंटली अचानक गिर रहा है, तो उसको फिर भी कम चोट लगेगी। लेकिन जब कोई धक्का मारेगा तो उसका प्रेशर ऐड हो जाएगा। इसीलिए लगता है कि शायद अभी भी कहानी खत्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि ही डाइड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और वाज इट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी इन दिस। एक ही चीज सुनील जो जानना चाह रहा था, मैंने आपको आई थिंक पिछले शो पे भी पूछा था कि इनकी बॉडी ट्रेन की पटरी से कितनी दूर पाई गई है, वो जानना बहुत जरूरी है। वो जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर कोई ट्रेन से गिरेगा भी, राजधानी 100 के ऊपर के स्पीड पे चलती है, और अगर कोई गिरेगा भी तो वो पटरी के नीचे वहीं के वहीं नहीं पाया जाएगा। वो उसकी बॉडी या उसका जो भी मतलब बॉडी है वो रोल होकर के काफी दूर तक आगे चले जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि वो अगले पटरी के ऊपर या आगे, उससे भी आगे क्रॉस कर जाए। मैं बताता हूं जो पोस्टमार्टम, किशन आप सुनिए इस बात को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताता है कि अजीत सिंह परमार की बॉडी जब मिली, उन्होंने ग्रे टी शर्ट और काला पैंट पहना हुआ था, ट्राउजर पहना हुआ था, और उनकी बॉडी पोल नंबर 745/19 बी और पोल नंबर 745/21 के बीच में मिली। धुलिया ब्रिज है
उसके पास ये दोनों पोल हैं, 745 745 19B एंड 745/21। ये आलोट रेलवे स्टेशन के पास धुरिया ब्रिज है, ये यहां पर मिली। आपने कहा था कि कोई पोल था ही नहीं, तो फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या रिकॉर्ड कर रहा है? कहां मिली थी बॉडी? किशन, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, ये जो पोल का मतलब होता है रेलवे के कि इनका हर किलोमीटर में जो पोल आते हैं इनके गिनती होती है, लेकिन पोल जो है वो दोनों ट्रैक के बीच में कभी नहीं आते, दोनों ट्रैक के बाहर ही होते हैं। और ये जो बॉडी पाइप, विभाग जानना चाहते हैं कि बॉडी कहाँ मिली? वो लोकेशन बताता है कि बॉडी कहाँ पे पाई गई। बट अगर आप लोगों में से कोई फैमिली में से गया था या किसी ने अगर देखा या किसी ने और पुलिस वाले से या किसी और से पता किया है, वो जानना बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर वो गिरे, एक ट्रेन जो 100+ किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, या वो गिरे या उनको धक्का मारा जाए, वो काफी आगे तक जाकर के गिरेंगे, ना कि ट्रेन। नहीं विभाग, 1 सेकंड। अगर धक्का मारा जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि धक्के के प्रेशर से अगर सिर फटेगा तो वो आदमी वहीं मर जाएगा, लेकिन अगर वो एक्सीडेंटली गिरेगा तो रोल होगा, जो आप कह रहे हैं। जो अगर किसी ने धक्का मारा तो उसके बॉडी के ज्यादा दूर रोल होने के चांसेस बहुत बहुत कम है, क्योंकि आप किसी को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। अगर किसी को तो मैं आपको और 2 चीज बताता हूँ, जो मतलब मैंने रिपोर्ट थोड़ा सा देखा, उसमें जो वो बता रहा है, 1 सेकेंड, उसमें बता रहा है, एक तो ये बता रहा है कि क्रेनियम इंजरी है। क्रेनियम इज योर दिस स्कल, जो ब्रेन को जो कवर करके रखता है, दैट इज अ क्रेनियम इंजरी। तो वो कह रहा है कि क्रेनियम में इंजरी एंड उसके अलावा काफी मल्टीपल इंजरीज हैं, विच इज फेटल। अगर वहां पे लगेगा तो आदमी की मौत हो सकती है। लेकिन एक अगर आप देखें सुनील, पेज नंबर 3 पे वो कह रहा है कि लेफ्ट आई इज ऑल्सो आउट ऑफ द सॉकेट, मतलब ये आंख बाहर निकल गया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई हम किसी एक डॉक्टर से हम पूछ के कंफर्म कर पाएंगे कि अगर कोई वैसे गिर जाए तो आंख बाहर आ जाएगा क्या, या ऐसा हो कि शायद उनको पीछे से कुछ चीज से मारा गया हो और उस वजह से वो आईज पॉप आउट हो जाए। दैट इज समथिंग विच ओनली अ डॉक्टर कैन possibly confirm to us. Okay, that will explain tomorrow when she comes. But basic point जो मुझे लगता है वो ये है, किशन, अगर आप लोग लोकेशन पे गए थे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि बॉडी जो है वो पटरी के दो पटरी हैं, एक अप डाउन लाइन और एक डाउन लाइन, उन दोनों के बीच में मिली है, करेक्ट? हाँ सही, करेक्ट। तो ऐसे में अगर रोल होगी कोई बॉडी, अगर गिरेगी उस स्पीड पे, तो वो रोल होके अगर जाएगी तो दूसरे पटरी की तरफ जाएगी। अगर दूसरी पटरी की तरफ जाएगी, क्योंकि 1.5-2 मीटर का ही फासला होता है, ज्यादा नहीं होता है, ऐसे में कोई ना कोई ट्रेन आती तो फिर तो बॉडी को और नुकसान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वो ठीक ट्रेन से किसी ने पुश किया, वो वहीं रह गई। अगर आप किसी को धक्का मारेंगे और बॉडी को सिर पर चोट लगेगी नीचे किसी चीज से, तो वो वहीं मर जाएगा, बिकॉज इट विल बी स्पॉट डेथ। वो बॉडी मूव ही नहीं होगी, ही इज डेड, बॉडी कैन नॉट बी इन मोशन आफ्टर दैट। और अगर इसकी क्या गारंटी सुनील, इसकी क्या गारंटी कि उनको सेमी कॉन्शियस स्टेट में मार के ही फेंक दिया गया हो? वो भी पॉसिबिलिटी है। यही तो बोल रहे हैं किशन, ये बोल रहे हैं कि हो सकता है उनको किसी तरह की चीज पिला दी हो और उसके बाद उनको फेंक दिया हो, ये हो सकता है। बट मेरा कहना है कि आइदर वे, चाहे कुछ पिला के, कुछ खिला के या बगैर कुछ खिलाए, अगर आप किसी को जबरदस्ती पटकेंगे और उसको चोट गहरी लगेगी, वो वहीं मर जाएगा, बॉडी मूव नहीं होगी ज्यादा। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटली गिरेगा तो रोल होगा, जैसा आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक्सीडेंटली गिर गया तो एक लॉजिकल है कि वो इंसान खुद को बचाता है, क्योंकि गिर रहा है वो। उस प्रोसेस में बॉडी को वो खुद को बचाने के लिए रोल करता है। वो भी एक कमांडो है, उसको मालूम है गिरते वक्त कैसे बचाना है। अगर वो गिर भी रहा था तो खुद को बचाने की कोशिश जरूर की होगी उसने, लेकिन यहाँ तो बॉडी दोनों के बीच में मिली और वहां पर ज्यादा मूवमेंट नजर आता नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि बॉडी मूव ही नहीं हुई? तभी होगा जब कोई पीछे से जोर का धक्का दे रहा है उसको, और तब ज्यादा चोट लगेगी। वो जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मुझे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा है, डॉक्टर ज्यादा बताएंगे। मैंने कहा टेक्निकली तो हम लोग उतना नहीं जानते, डॉक्टर ज्यादा जानता है, लेकिन जो बेसिक बात समझ में आती है कि चोट तो लगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है किशन कि चोट जो है उनको नेचुरली गिरने से लगी है या किसी ने गिरा दिए तब लगी है। ये प्रूफ कैसे होगा? विभाग ये बताएगा, प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ होगा कि वो एक्सीडेंटली गिरे या उनको गिरा दिया गया? विटनेसेस नहीं हो तो
सुनील, ये आई थिंक जिस तरह की इंजरी है उसी से पता चलेगा कि आप सोचिए, अगर कोई बैठा हुआ पोजीशन में या जिसको कि मतलब अनकॉन्शियस कर दिया गया और उसको जब अगर धक्का देंगे तो आप सिर सीधा नीचे गिरेगा सबसे पहले। ओके, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज बॉडी। ओके, सबसे एक जगह जहां आकर ये पूरी कहानी रुक जाती है विभाष, वो है सिगरेट, है ना। ये कहानी है कि सिगरेट पीने के लिए गए और उस वक्त बैलेंस गड़बड़ हो गया, पुलिया के पास ट्रेन घूमती है, उस बैलेंस में गड़बड़ हो गया और वो गिर गए। ये बोल रहे हैं अगर सिगरेट पीने वाली जिसी की आदत होगी वो तो स्टेशन पे भी सिगरेट पिएगा ना विभाष, नहीं पिएगा क्या? वो सुनील, एक चीज और समझिए, एसी कंपार्टमेंट होता है, इसमें एसी कंपार्टमेंट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में देयर इज अ गैप यस इन बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स, जो टॉयलेट्स होते हैं वहां पे उसके आपको कोई ज्वाइनिंग बेल्ट होता है, जहां ज्वाइनिंग बेल्ट आपको कोई दरवाजा खोलने की जरूरत भी नहीं है, वहां जाकर के भी पी सकते हैं। जब पूरे कंपार्टमेंट में ही 12 लोग थे तो दरवाजा क्यों खोलेगा बंदा सिगरेट पीने के लिए भी? अगर लेकिन आप एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए किशन, आप बताइए कि अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है और ट्रेन कोटा में 20 मिनट रुकती है, 25 मिनट रुकती है, करेक्ट, आपने बताया 20-25 मिनट रुकती थी, तो 25 मिनट में क्या वो उतर के सिगरेट नहीं पिएगा? क्या पिएगा ना, अगर किसी को आदत है तो वो तो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ, अगर किसी को आदत है और ट्रेन में ट्रैवल करे तो नीचे उतरते ही पहले सिगरेट पिएगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज निकालो और देखोगे वो सिगरेट पी रहा था कि नहीं पी रहा था। ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। किशन परसों आए थे, वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं जल्दी ये सब चीजें हो जाएं ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो, और बहुत वैलिड पॉइंट बोल रहे थे। किशन, आप क्या कह रहे थे? हर स्टेशन पे भी जो वो सीसीटीवी कैमरास हैं उनका भी लाइफ होता है, वो 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद में वो ओवरराइट हो जाएगा। तो किशन जी से हम वही इनफैक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस जिस स्टेशन पे इसके पहले ट्रेन रुकी होगी वहां पर से जाकर के अगर उसका सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं ये, तो वो काम आएगा आपको पता करने के लिए कि कहीं वो उतरे थे कि नहीं बीच में स्टेशन से, और उतरे थे तो सिगरेट पिया था कि नहीं, और उतरे थे तो मालूम है। ये ट्रेन पहले भरतपुर रुकती है और उसके बाद कोटा रुकती है, जहां तक मुझे मालूम है। भरतपुर, कोटा और फिर नेक्स्ट रतलाम रुकती है। दैट इज द स्टॉपेज इट हैज। तो दोनों ही स्टेशन पे पता चलेगा कि क्या अजीत सिंह परमार ने स्टेशन पे उतर के सिगरेट पिया कि नहीं। किसी को आदत है तो सिगरेट जरूर पिएगा। एक चीज जो नोट की गई है पोस्टमार्टम में विभाष, वो है कि ही वॉज एन हिंदू। नाउ टेल मी लॉजिकली, इज इट पॉसिबल कि अगर कोई बॉडी आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रही है, तो फिर पुलिस ने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि हिंदू है? अब इसको बाद में दफना दिया गया, वो बात का क्वेश्चन। पहले आइडेंटिफाई कैसे किया, कि माना कैसे कि हिंदू है? ऐसे क्या टेक्निक निकाली? अब ये बड़ा मुश्किल है सुनील जानना भी। जैसे किशन जी भी बता रहे थे कि कोई टैटू है, लेकिन अगर वो टैटू कोई ओम का होता या कोई शंकर भगवान का फोटो होता या और कुछ होता या उनका नाम लिखा होता तो उससे तो पता कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी डिजाइन है तो डिजाइन से तो पता करना मुश्किल है। ओके, अगर आपने पता कर लिया कि हिंदू है तो फिर आपने दफनाया क्यों? बरी तो बिल्कुल, वहां पे बहुत बड़ा सस्पिशन सुनील वहां पे जाता है कि अगर एक कोबरा कमांडो, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, एक कोबरा कमांडो हैं जिनकी बॉडी पाई गई, आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो अगर हिंदू हैं तो आपको पहले तो उसको दफनाना नहीं चाहिए था। आपको जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, सब जगह पर जाकर के उसको आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए ये भी पता चल गया कि वो हिंदू हैं और आपने गलती कर दी, आपने दफना दिया, तो सिविल हॉस्पिटल आलोत में इसका पोस्टमार्टम किया गया पहला। तो अगर जहां पोस्टमार्टम किया जा सकता है वहां बॉडी को प्रिजर्व भी किया जा सकता है ना विभाष? नहीं किया जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिजर्व क्यों नहीं किया? तीसरा लॉजिकल क्वेश्चन है ना कि प्रिजर्व क्यों नहीं किया अपनी बॉडी को? आपने कैसे सोच लिया कि लावारिस बॉडी है, कोई आएगा ही नहीं इसको लेने के लिए, और आपने गाड़ दिया ये जानते हुए कि हिंदू है वो? आई थिंक इसमें हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत है। बहुत सारे सवाल हैं। आप बता रहे थे कोई एक्स आर्मी एसोसिएशन है जिन्होंने इसमें हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड की है, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा किशन? हाँ जी, हाँ, ये जो अलग अलग रिटायर्ड आर्मी मैन है, इनका जो भी जहां भी एसोसिएशन है, इन सभी एसोसिएशन ने मांग की हुई है। और वो लोग तो जानते हैं, पूरा मिलिट्री वाले हैं, तो इनको पता है कि आदमी ऐसे ट्रेन से गिरता ही नहीं है, गिरता है तो इनका इतना नहीं होता। तो हमारा जो, तो हम तो पहले से ही मानते हैं कि इनको
ट्रेन से मार कर ही फेंक दिया है। और इस सिंपल इंक्वायरी है कि अगर इतने कंपार्टमेंट में जितने लोग हैं सभी का एक बार निवेदन ले जाए। और रही बात तो कोटा स्टेशन और रतलाम स्टेशन का जो सीसीटीवी फुटेज भी अगर कलेक्ट कर ले तो भी पता चल जाए कि ये कौन आदमी उतरा कौन चढ़ा है। इसके ऊपर कोई अगर पहले से ही इनके ऊपर मारने का प्लान था तो भी पता चल जाएगा। खाने के लिए कोई गया होगा पार्सल लेने के लिए तो वो भी कौन चढ़ा कौन उतरा वो भी पता चल जाएगा। हमारी मांग तो ये है कि पूरा जहाज जो है ट्रेन के डिब्बे के 50 लोग जितने भी होंगे, शायद इसमें 36 लोग का चलता है अभी तो 50% के हिसाब से, तो 36 लोग और 4-5 लोग जो अपने रेलवे के हैं वो इतना लोगों का इन्वेस्टिगेशन करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इनको पूछताछ करके सबका इनका आइडेंटिफाई है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ है। पैसेंजर का तो होता ही है और बाकी रहे इनके कर्मचारी, टीसी, सफाई वाला और आरपीएफ वाले जो भी 2-3 जवान रहते हैं, सभी का इनके पास है। तो कुछ ना कुछ इनसे पास मिल ही जाएगा। पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, हमें तो कुछ आज तक पता नहीं चला। एक हफ्ते में तो इन्वेस्टिगेशन हो ही जाता है, लेकिन लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ करने का प्रयास नहीं हो रहा है, हमें तो ऐसा लगता है। ओके, आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट है दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एक्सीडेंट की बात कही जा रही है वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्सीडेंट आदमी कोई अगर फेंक दो तो वो एक्सीडेंट ही बताएगा ना। तो फेंक दिया है किसी आदमी को ऊपर से ट्रेन से तो एक्सीडेंट में ही खत्म होगा। वो कैसे मान लिया इन्होंने कि ये गिर गया वो सिगारेट पीते गिर गया, ये तो पूरा गलत है। वो सिगारेट पीता नहीं था, सिगारेट पीने वाला कोई भी होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे बताया कि 2 कंपार्टमेंट के बीच में अगर कोई सिगरेट पीता है, लेकिन अजीत सिंह तो सिगारेट ही नहीं पीता था। ये तो बहुत साफ हो जाएगा कि अगर अजीत सिंह परमार सिगरेट पीते थे तो वो कोटा स्टेशन पे या भरतपुर स्टेशन पे उतर के सिगरेट जरूर पियेंगे। कॉमन यही नेचर है विवाश, इज दैट राइट? अगर कोई आदमी सिगरेट पीते तो उतर के पहला काम करेगा सिगरेट पिएगा, क्योंकि उसको वापस ट्रेन में बैठना है। तो फिर वो कोटा स्टेशन पे जरूर सिगरेट पीते। एक दूसरा, वो 49 वाला बर्थ की बात कर रहे थे आप, 49 पे पैसेंजर था और वो रतलाम उतरा था, तो रतलाम तक किसी को पता ही नहीं चला कि एक जो पैसेंजर है वो गायब है। किसी ने बताया ही नहीं, किसी ट्रेन में मतलब किसी भी स्टेशन पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस हद तक सही माना जाए, उससे कंक्लूजन कैसे होगा कि ये एक्सीडेंट ही है? सुनील, एक चीज और देखना होगा कि जो पुलिस ने बॉडी रिकवर की होगी तो एक स्पॉट रिपोर्ट होता है शायद उनका, वो स्पॉट रिपोर्ट में क्या लिखा है उन्होंने वो काफी हेल्पफुल हो सकता है इस केस में। स्पॉट रिपोर्ट में ये लिखा है अभी बात जो मैंने पढ़ा, जितना पोस्टमार्टम में स्पॉट रिपोर्ट का मेंशन है उसमें उन्होंने कहा है कि धुरिया पुलिया के पास पोल नंबर सो एंड सो के बीच एक बॉडी मिली। वो एक मेल की थी, उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। वो इन दोनों पोल के बीच मिली, उसको जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, उसने कपड़े ये पहने हुए थे। उसके बाद हमने उसका पंचनामा किया, उसकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी। वो पोस्टमार्टम नहीं बल्कि जांच है जो डिस्ट्रिक्ट जो सिविल हॉस्पिटल अलोत है वहां के एक डॉक्टर हैं उन्होंने की। उन्होंने उस जांच में कहा कि एक शख्स की मौत चोट लगने से हुई है, सिर पे, हाथ पे और चेहरे पे, और इसके अलावा उसके बॉडी में और भी बहुत सारे जख्म हैं, बहुत सारे चोट लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि चलती हुई ट्रेन से गिरने से इसकी मौत हुई है। ये पुलिस ने अपने फाइंडिंग्स में भी दिया और उसी को पोस्टमार्टम में जस्टिफाई भी किया गया। तो बेसिक जो पंचनामा में जो रिपोर्ट की गई वो ये कहा गया। लेकिन अगर मुझे याद है, अगर आपने पिछले शो पे जब कहा था कि जब ये एक्चुअली ट्रेन से गिरे हैं और जब इनकी बॉडी पाई गई है उन बीच में करीबन 36 घंटे का डिफरेंस है। नहीं, वो क्लियर हो गया, वो क्लियर कर दिया है कि बॉडी 8:30 बजे 14 तारीख को मिली और 12:30 बजे पोस्टमार्टम के नहीं सुबह 8:30 बजे सुबह बॉडी मिली। 13 तारीख को बॉडी गिरी, 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे मिली और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 3:30 बजे पोस्टमार्टम कंप्लीट भी हो गया, 12:30 बजे भेजा गया, 3:30 बजे पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया और उसके बाद 5 बजे उन्होंने उसको दफना दिया। That is the whole story. बट फिर भी सुनील, आप ये बताना चाह रहे हैं कि 9 घंटे करीबन, अगर 11:30 बजे ट्रेन वहां से पास हुई है और 8:30 बजे सुबह अगर बॉडी मिली है तो 9 घंटे तकरीबन 10 घंटे लगभग। सो दैट्स व्हाट, सो 9 से 10 घंटे पटरी पे एक बॉडी पड़ी और कोई किसी ने नहीं देखा। नहीं, किसी रात के समय समझ सकते हैं, लेकिन सुबह जो भी गांव होगा आसपास में लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे 6 बजे के करीब, तो 8:30 बजे तक किसी ने नहीं देखा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब
मैच नहीं खा रही है, मेल नहीं खा रही है कि ऐसा हो गया और कोई नहीं देखेगा, कहीं नहीं देखेगा किसी को भी। इतनी सारी ट्रेनें, एक मिनट, अगर 9 घंटे पटरी पर बॉडी पड़ी है, दोनों तरफ से करीबन इन 9 घंटों में कुछ नहीं, एकदम कम भी तो कम से कम 7-8 ट्रेनें तो गई होंगी। करेक्ट, गई होंगी। 7-8 ट्रेन में से जाने वाला ना इधर का कोई ट्रेन ड्राइवर ने देखा, ना उधर के ट्रेन ड्राइवर ने देखा, किसी ने नहीं देखा, एक बॉडी पड़ी है, कोई नहीं अलर्ट किया किसी को भी। ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? ने अलर्ट किया, न रेलवे स्टाफ ने अलर्ट किया, न पेंट्री ने अलर्ट किया, ना कोच अटेंडेंट ने अलर्ट किया, ना सिक्योरिटी ने अलर्ट किया, ना पैसेंजर्स ने, ना किसी स्टेशन पे कोई अलार्म भेजा गया, कुछ भी नहीं किया गया। इन लोगों को, यानी किशन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली, किशन आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली थी? 15 तारीख को। हमें 15 तारीख को फोटो के जरिए पता चला। फोटो वहां से जो कोटा स्टेशन से बड़ौदा स्टेशन पे आए, बड़ौदा से हमारे पास फोटो आए, तो फोटो आए तभी हमने तो आइडेंटिफाई कर लिए थे। लेकिन ये जो फोटोग्राफ मिले थे वो जहां से बॉडी पाई गई थी वहां का था। और मैंने पहले भी बताया, अभी बताता हूँ कि 2 ट्रैक के बीच में जो बॉडी मिली, वहां भरत और सभी लोग वहां गए थे जायजा लेने के लिए। और इनको ये पता चल गया कि दोनों ट्रैक के बीच कहीं भी पोल नहीं है, कहीं ऐसी कोई चीज नहीं है जिनसे ये टकरा के सर फट जाए, ऐसी कोई आइटम चीज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विभाष। अगर कोई गिरता और अचानक कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल आता तो शायद इस तरह की इंजरी हो सकती थी, लेकिन नीचे गिरने से वो तभी होगा जब कोई बहुत प्रेशर से उसको गिरा रहा है, वरना कोई मैंने वही बोला सुनील। एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इनफैक्ट if we have any doctor or maybe anybody who's watching, if is a doctor, he or she is a doctor, देखिए आंख वैसे ही बाहर नहीं आ जाएगा, किसी के गिरने से नहीं आ जाएगा आंख बाहर, अनलेस इस पे अगर किसी ने अगर बहुत कुछ हैवी चीज से अगर किसी से मारा होगा तब वो आंख बाहर आएगा। आंख ऐसे नहीं बाहर आता, नॉर्मली गिरने से नहीं आएगा आंख बाहर, बिकॉज वो पेज नंबर 3 पे वो दिख रहा है कि लेफ्ट आई इज पॉपिंग आउट। लेकिन ये भी हो सकता है ना, अगर आप किसी ने धक्का दिया और गिरते वक्त वो सेव करने के लिए इधर उधर हुए और उल्टा गिरे तो उस प्रेशर से भी तो हो सकता है। That could be possible. So that's where we need some expert advice. But मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है जब तक आप पीछे नहीं मारेंगे आंख वैसे नहीं पॉप आउट होगा। इंजरी हो सकती है, फेशियल इंजरी होना अलग बात है, बट आंख बाहर निकल जाना इतनी आसान बात नहीं है। इस बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि जो अजीत सिंह परमार गिरे वो सिर्फ एक्सीडेंटली गिर गए थे या उनको गिरा दिया, ये गारंटी गिरा दिया गया। Yes. Okay, perfect. All right. Anything else that Vibhash you want to say? No, that's it. Thank you. That's all. Okay. Thanks, Vibhash. Thanks for connecting. So, किशन, अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये भी क्लियर कीजिए, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हमने तो पहले से ही मांग रहे हैं कि सीबीआई की अगर जांच होगी तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा। हम तो कोई डिटेक्टिव तो नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि इतना डिटेक्ट करना चाहिए था। मैंने बताया कि दोनों जगह के सीसीटीवी फुटेज, पैसेंजर जितने भी है, इनके सबके पास मोबाइल नंबर है, तो इनको कर ले। अगर ये मर्डर कहीं अनजानी जगह पर होता कि भाई वहां कितने लोग आए, कौन था, वो पता नहीं, इसमें तो 100% पता चल जाएगा कि ये 36 लोग ही ट्रैवलिंग कर रहे थे। रहा बात टीसी का, तो टीसी को भी पता, अटेंडेंट को भी पता होगा ये। और डिब्बे में मैं 11 साढ़े 12 बजे में कोई सो नहीं जाता है, 12 बजे तक तो मूवमेंट चलता ही रहता है। और मैं बोला कि ये 1 बजे रतलाम आने वाला था, तो रतलाम के जितने भी पैसेंजर होंगे वो भी कोई सोए नहीं होंगे। ये 49 वाला तो रतलाम का था, और इस डिब्बे में रतलाम के थे, तो वो भी नहीं सोए होंगे। तो मतलब कि डिब्बे में जो भी हुआ है, जो घटना है, ये अगर मान लो कि ये गिर गया है तो भी इनको जाते हुए तो किसी ने देखा होगा ना कि ये आदमी अपने सीट से उठकर बाहर जा रहा है, तो क्यों कोई और ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे किशन हो सकता है कि मतलब कोटा के बाद कहीं पर होता है और रतलाम स्टेशन निकल गया, वडोदरा स्टेशन निकल गया, और स्टेशन निकल गए, मुंबई ट्रेन पहुंच गई और किसी पैसेंजर ने नहीं बताया कि एक पैसेंजर गया है? ये कैसे हो सकता है? मतलब कि सब लोग जानते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता है। अगर तभी बोलेंगे जब ये इन्वेस्टिगेशन होगा, सामने से कोई अभी ये दो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं इस केस में। एक एसआईटी का चल रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस के एसआईटी का, और दूसरा चल रहा है सीआरपीएफ का अपना इंटरनल इंक्वायरी। क्या ये दोनों काफी नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, अभी काफी है, लेकिन क्या प्रोग्रेस हुआ है वो तो पता चले। 1 हफ्ते से सीट का तो 16 तारीख से चालू हो गया है सीट का, तो आज 25 तारीख हो गई, तो 8 दिन हो गए।
तो 8 दिन में कुछ ना कुछ तो नतीजा मिला होगा इनके पास। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। नहीं, हमें तो बताया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इनको बताना तो चाहिए ना कि हमने ये इतना इन्वेस्टिगेशन किया है और ये इतना ये मिला है। और विसेरा रिपोर्ट भी भेजा गया, विसेरा रिपोर्ट अभी आई नहीं है। नहीं, वो तो देर लगेगी, उसको तो टाइम लगता है। और विसेरा हाँ। सैंपल करके उन्होंने भेजा है। अब विसेरा रिपोर्ट बताएगा क्या उसको कुछ पिलाया गया था या नहीं पिलाया गया था। ये पक्का है ना किशन की अजीत सिंह परमार सिगरेट नहीं पीते, करेक्ट? ये भी पक्का है, और मैं तो यही कहता हूँ इनको मारकर ही गिराया है, वो गिरा ही नहीं है, बस इनको धक्का लेगा है। ही वाज पुल्ड आउट फ्रॉम ट्रेन। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच किशन। मैं आज आपको ज्यादा देर नहीं रहूंगा, अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने बताया था, तो आज ज्यादातर आपको नहीं रोकूंगा। तो आप लोग जो भी होता है हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो भी बताइए, और लगे रहिए। जरूर साफ होना चाहिए, मेरा कहना है जो भी है, अगर एक्सीडेंट है तो फैमिली के लिए क्लियर हो जाना चाहिए क्यों एक्सीडेंट है, और अगर एक्सीडेंट नहीं है तो फिर क्या हुआ ये भी पता चलना चाहिए। फैमिली का ये हक है, और फैमिली को बिल्कुल चाहे जैसे भी हो आप ये पता करके बताएंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है जानना कि उनके अपने, वो भी तब जब कोई कमांडो है सीआरपीएफ का, वो भी कोबरा कमांडो, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या हुआ उसके साथ राजधानी एक्सप्रेस में उस दिन। और अगर उसको जानने वाले पहचानने वाले लोग थे जिन्होंने देखा तो वो लोग आगे बताएं, या फिर जांच करके पुलिस बताए। सबसे जरूरी जो आपने पिछली बार बताया था 49 नंबर पैसेंजर अजय सिंह आपने बताया था उसका नाम, करेक्ट? मेरे हिसाब से अजय सिंह को सब कुछ पता होगा। ये अजय सिंह का सामने आना जरूरी है, चाहे तो पुलिस ढूंढे या वो खुद सामने आए और बताएं कि आखिर क्या हुआ अजीत सिंह परमार के साथ। थैंक यू सो मच किशन ज्वाइन करने के, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इस केस के बारे में बात कर रहे हैं और आगे भी लगातार बात करते रहेंगे कि अजीत सिंह परमार कमांडो सीआरपीएफ जो कोबरा बटालियन 205 में बौद्ध गया में पोस्टेड थे, वहां से चले दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने अपनी खरीदारी की, क्योंकि वो दिवाली की छुट्टी मनाने जा रहे थे, और अब उनकी शादी भी जनवरी फरवरी में होने वाली थी, उसकी भी उन्होंने शॉपिंग की और वो उसकी तैयारी करने भी जा रहे थे। और कोटा तक सब कुछ ठीक था। कोटा के आगे उन्होंने फोन किया अपनी होने वाली फियोंसे को, और फियोंसे से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं खाना खाने जा रहा हूं। तब तक सब कुछ ठीक। खाना खाने के बाद उन्होंने दोबारा जब फोन आया फियोंसे का, तो उन्होंने बताया कि मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे नींद आ रही है बहुत। और उसके बाद की कहानी है कि अजीत सिंह परमार सिगरेट पीते हुए गिर गए। यहां पे आगे सारा मामला गड़बड़ हो जाता है कि अगर कोई शख्स को चक्कर आ रहा है और उसको नींद आ रही है तो वो सिगरेट पीने गेट पर क्यों जाएगा? एक बार फैमिली का कहना है अजीत सिंह परमार सिगरेट पीते ही नहीं थे, तो फिर जब सिगरेट पीते ही नहीं थे तो वो गेट खोलेंगे क्यों? और जैसा विभाष ने बताया, सिगरेट अगर किसी शख्स को पीना भी है तो गेट खोलने की जरूरत क्या है? वो बीच में जो कनेक्टिंग केबल होता है उसके पास जाके सिगरेट पी सकता है। इलीगल है, गलत है। आप राजधानी में सिगरेट नहीं पी सकते एज पर रूल, बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इलीगैलिटी भी इंडिया में होती है। तो अगर कोई सिगरेट पीता तो रिस्क इतना क्यों लेता कि गेट खोल के पीता? वहां भी पी सकते। लेकिन जिसको सिगरेट पीने की आदत होती है, ट्रेन जहां रुकती है वो जरूर उतर के सिगरेट पीता है, वो भी तब जब ट्रेन दिन में रुक रही हो, यानी शाम के वक्त रुक रही हो। तो फिर कोटा स्टेशन पे अजीत सिंह परमार उतर के सिगरेट उन्होंने जरूर पिया होगा। कोटा स्टेशन के सीसीटीवी को निकालिए और देखिए कि अजीत सिंह परमार ट्रेन से उतरे थे कि नहीं उतरे थे, और सिगरेट पिया था कि नहीं पिया था। अगर नहीं पिया तो फिर ये सिगरेट वाली थ्योरी गलत हो जाती है। ये भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि अजीत सिंह परमार का गिरना एक एक्सीडेंट था। अजीत सिंह परमार का गिरना एक हादसा भी हो सकता है, यानी एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। ये हादसा ही नहीं, कॉन्स्पिरेसी भी, यानी साजिश भी हो सकती है। साजिश के तहत उनको गिराया जा सकता है। जिस तरह की उनकी चोट है वो लगती है किसी बड़ी चीज से लगी है। जब वो गिरे हैं किसी बड़ी चीज पे चोट लगी है। लेकिन दो पटरियों के बीच तो केवल रोड़े होते हैं, यानी जो ट्रेन के स्पीड को और ट्रेन को बैलेंस करने के लिए जो पत्थर डाले जाते हैं, छोटे छोटे पेबल्स बोलते हैं, या आप उससे बड़ा साइज होता है, वो कोई ऐसा बड़ा पत्थर नहीं है ईंट की तरह जिस पर लगेगा और सिर अचानक फट जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो इंजरी करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की इंजरी करते हैं। अजीत सिंह परमार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता है कि उनको ब्लंट ऑब्जेक्ट पे उनको चोट लगा है। ब्लंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई हार्ड सरफेस पे उनको चोट लगा है। और रेलवे ट्रैक, दो ट्रैक के बीच कभी हार्ड सरफेस नहीं होता, वो एक पत्थर तो होते हैं लेकिन वो सॉफ्ट सरफेस माना जाता है, क्योंकि वो पत्थर हिलते हैं, वो डिस्टेबल होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। तो अगर कोई गिरेगा तो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, ऐसे में वो कुछ आगे तक जाएगा, रोल करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं गिर गया हूं। इतना दिमाग काम करता है, चाहे वो 110 की स्पीड ही क्यों ना हो, वो भी तब जब वो कमांडो हो।
ये कह देना कि वो वहीं गिर गया और वहीं मर गया, ये तो तभी होगा जब कोई उसको धक्का दे रहा है और उसको या तो पीछे से मारते हुए धक्का दे रहा है या फिर इतनी जोर से धक्का दिया कि वो वहीं गिरा, वहीं पे उसका सर फट गया और वहीं पे ही डाइड ऑन द स्पॉट। ये तभी होगा जब बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी का मूव नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, चक्कर आना, नींद आना, जूते नहीं होना, मतलब जूते नहीं पहनना, जूते का वहीं होना, सामान पड़े होना, किसी पैसेंजर को कुछ पता ही नहीं होना, सीसीटीवी फुटेज है नहीं इसलिए उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। ये वो चीजें हैं जो इस पूरे केस को सस्पिशियस बना देती हैं और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्सीडेंट है या मर्डर, और फैमिली भी यही पूछ रही है और वो चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो ताकि कोबरा कमांडो अजीत सिंह परमार के मौत की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो। इस मिस्ट्री को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कल मैं एक डॉक्टर को बुलाऊंगा और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है और उसका मेडिकल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है। आज हम लोग ने बेसिक डिस्कशन किया था कि हमें क्या समझ में आया, इतनी छोटी सी बात समझ में आई कि एक शख्स जिसकी आइडेंटिटी पता नहीं वो हिंदू कैसे है, ये कैसे पता चला, और अगर वो हिंदू था तो फिर उसको दफनाया क्यों गया, और अगर दफनाया गया तो पोस्टमार्टम के बाद, यानी उसकी पोस्टमार्टम आलोट सिविल हॉस्पिटल में की गई, तो अगर पोस्टमार्टम की गई तो बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता था, लेकिन 7-8 घंटे के भीतर बॉडी को गाड़ दिया गया, वर्चुअली गाड़ दिया गया, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, सवाल उठना ही है। और जो पोस्टमार्टम डिटेल पोस्टमार्टम आई है वो भी लगभग उसी लाइन पे है कि चोट लगने से अजीत सिंह परमार की मौत हुई, लेकिन सवाल यह चोट एक्सीडेंट है या चोट कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। दिस इज व्हाट इज टू बी आंसर्ड एंड दिस इज नॉट बी आंसर्ड बाय द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। Viscera report when it comes, it will throw light on the fact whether he was given something because of which he became unconscious or was he poisoned, कुछ क्लियर नहीं है, विसेरा रिपोर्ट से क्लियर होगा। लेकिन अजीत सिंह परमार की मौत मिस्ट्री है और जब तक रहेगी, जब तक इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग फैमिली कर रहा है, सीआरपीएफ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीआरपीएफ को लगता है अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ निकला तो फिर वी विल आस्क फॉर अ हायर level inquiry. But as of now, this case continues to be a case of a mysterious death of a Cobra, CRPF Cobra Commando Ajit Singh Parmar. On that note, we close this show and we will connect with you at 10 p.m. with Speak Up India on Sushant Singh Rajput. And the question that we are raising today is that why Sushant Singh Rajput case, if at all, those who say it's a suicide, even if I presume it's a suicide, then why it is not being, or action is not being taken against those who could have abated his suicide. Because if he was committing suicide, they had a window of 3 hours, 15 minutes. Why did not they use it to save him? And if they did not use it to save him, then why action is not being taken against the four? Why are they roaming free? That's the question we are raising at 10 p.m. Speak Up India mein, just about say half an hour, and we'll be back with Speak Up India at 10 p.m. Just connect and please do share the video, because sharing of video is very important so that our voice reaches many more. What you say also reaches many more. Connect at 10 p.m. with Speak Up India. Thanks a lot.